केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पहली बार जहानाबाद पहुंचे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने अंबानी की बेटी की शादी में शामिल नहीं होने को लेकर एक अनोखा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अंबानी की बेटी की शादी में शामिल होने के लिए हमें निमंत्रण मिला था, लेकिन लोग वहां फूहड़ कपड़े पहनकर आए थे। जिस तरीके का प्रदर्शन शादी में हुआ, जो माहौल देखने को मिला, उस माहौल में हम अपने परिवार के साथ नहीं जा सकते थे। वहाँ का जो कलर था, वहाँ जो माहौल था, उस माहौल और संस्कृति में हमारा परिवार नहीं ढल पाता, क्योंकि हम गरीब परिवार से आते हैं। गरीबी और अमीरी में साफ अंतर दिखाई देता है। अंबानी की बेटी की शादी में फूहड़ कपड़ों के कारण लोगों का अंग अंग दिख रहा था, तो वहीं एक दूसरे के साथ डांस करते हुए दिखाई दे रहे थे, और ऐसे माहौल में हम अपने परिवार के साथ नहीं जा सकते थे। इसलिए अंबानी की बेटी की शादी में हम नहीं गए, लेकिन शुभकामना भेजने का काम हमने किया है। देखिए, हम बहुत छोटे तबके के लोग में से हम हैं। इस संस्कृति में वहाँ पर स्वागत हुआ और बारात थी। हमको ऐसा लगा कि हमारी पत्नी, हम लोग क्या आज देखा जिस प्रकार से उसको हम कहते हैं कि फुहर देश में लोग थे, सारा अंग हम लोग देख रहे थे, वैसा हम अपने बेटी और बहू को उस रूप में वहाँ पर ले जा करके रखते। जिस प्रकार से लोग सूट और पैंट पहन करके वहाँ जाते, कमर हिलाते या नचते, वैसा हम करेंगे क्या? ऐसा हम नहीं सोचा कि इस तरह से होना मेरे लिए ठीक नहीं है। इसलिए हम उनको अलग से शुभकामनाएं भिजवा दिए हैं। अपना जो ये क्या होता है, वो जो न्योता हम भिजवा दिया है। लेकिन हम जाना इसीलिए उचित नहीं समझे कि उसी भव्यता में उतना जो उन लोगों का जो प्रदर्शन है अमीरी का, उस प्रदर्शन में हम शायद नहीं पाएंगे, एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम जान देंगे। पूर्व मुख्यमंत्री एवं केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने इस मौके पर विरोधियों पर भी जोरदार हमला किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष के द्वारा भ्रामक प्रचार प्रसार करना उनकी नियति बन गई है। विपक्ष अगर भ्रामक प्रचार नहीं करता तो आम लोग भ्रमित नहीं होते और एनडीए को लोकसभा के चुनाव में 50 से 60 सीट अधिक मिल जाती। उन्होंने कहा कि विरोधियों के द्वारा लगातार प्रचार किया गया कि आरक्षण खतरे में है, संविधान खतरे में है, लेकिन उनको यह समझना चाहिए, जब से देश में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी है, तब से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के विचार को आगे बढ़ाया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर प्रधानमंत्री ने पंच तीर्थ बनाया है, जो पर्यटक स्थल के रूप में जाना जा रहा है। जीतन राम मांझी ने कहा कि आज देश की जनता को लगने लगा है कि प्रधानमंत्री मोदी के हाथों को मजबूत करना चाहिए, क्योंकि इनके नेतृत्व में ही देश आगे बढ़ सकता है। कश्मीर से धारा 370 समाप्त किया गया, राम मंदिर का निर्माण हुआ। पूर्णिया उपचुनाव में एनडीए के हार के सवाल पर उन्होंने कहा कि जब विपक्ष चुनाव में हारती है तो ईवीएम पर सवाल खड़ा करती है, जीतती है तो चुप रहती है। उन्होंने कहा कि उपचुनाव में प्रदर्शन थोड़ा कमज़ोर था, ना कि एनडीए कमज़ोर थी। एनडीए आज भी मजबूत है और आगे आने वाले चुनाव में भी बेहतर प्रदर्शन करने वाला है। हम सुप्रीमो जीतन राम मांझी ने विशेष राज्य के दर्जे के सवाल पर 2 टूक में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि नीति आयोग ने स्पष्ट रूप से कहा है कि बिहार या अन्य राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार को कई विशेष पैकेज दिए हैं और आगे भी देने के लिए आश्वस्त हैं। आने वाले समय में बिहार को कई अन्य विशेष पैकेज मिलेंगे, जिससे बिहार में विकास की गति तेज होगी।